नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुंबई ट्रेन धमाके के सभी 12 अभियुक्त बरी। बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 12 दोषियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया है। इस घटना में 187 लोगों की मौत हुई थी और 829 लोग घायल हुए थे। यह फैसला इस कांड के 19 साल बाद आया है और इसमें कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों ने अपराध किया ऐसा मानना मुश्किल है और उनकी सजा को चुनौती देने वाली याचिका को सही ठहराते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने 671 पृष्ठों के फैसले में कहा कि अभियुक्तों के एक बालिया बयान पुलिस की यात्रा के कारण दिलवाए गए थे। इन बयानों की नकल की गई और वे न्यायिक प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने बताया कि पुलिस द्वारा कई मामलों में जबरदस्ती अपराध स्वीकार करवाने के लिए अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की जांच एजेंसी महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। एटीएस ने आरोप लगाया था कि धमाकों में प्रयुक्त बम प्रेशर कुकर बम थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस दावे को साबित करने में भी अभियोजन विफल रहा। बमों के प्रकार, विस्फोट कैसे हुए, ट्रिगर किसने किया, ये सब साफ नहीं हो पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों के बयान और बरामद वस्तुओं की विश्वसनीयता पर संदेह है। गवाहों ने अभियुक्त को बम लगाते या असेंबल करते देखा था, लेकिन इनके बयानों में विसंगति और अस्पष्टता है। बरामद विस्फोट और सर्किट बोर्ड की देखरेख में भी कमी पाई गई है। आरोप पत्र में भी यह दावा था कि कुछ अभियुक्तों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस दावे को भी जांच एजेंसियां साबित नहीं कर सकती। अभियोजन पक्ष ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड को बचाव पक्ष के साथ साझा नहीं किया, जो केस की मजबूती के लिए जरूरी था। इस वजह से अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर हो गया। विशेष अदालत 2015 में 12 अभियुक्तों में से 5 की मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास दिया था। एक अभियुक्त 2021 में जेल से ही मृत हो गया। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यदि अभियुक्त अन्य मामलों में वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाई कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में करीब 11 मिनट के अंदर 7 अलग अलग बम धमाके हुए थे। इस सिलसिलेवार धमाके में 187 लोग मारे गए और 829 लोग घायल हुए। यह हमला भारत की इतिहास की सबसे घातक आतंकी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडा की पीठ ने की। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वास्तविक अपराधी को सजा देना आवश्यक है, लेकिन झूठा आरोप लगाकर लोगों को फंसाना जनता का विश्वास कमजोर करता है। यह न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक और समाज को गलत आश्वासन देता है। अभियोजन ने आरोपितों को दोषी साबित करने के लिए जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया वे पूरी तरह से निर्णायक थे। ये कबालिया बयान जो पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे उनमें कई जगह अस्पष्टता थी, जैसे कि धमाके की योजना क्या थी, बम किस कंटेनर में रखे गए थे, किस उपकरण से बम ट्रिगर हुए आदि। इसके अलावा महाराष्ट्र एटीएस ने अभियुक्तों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के भी दावा किया था, लेकिन इसे साबित नहीं कर सके। इस बीच मुंबई पुलिस की इस दूसरी टीम ने इंडियन मुजाहिदीन के पुणे मॉडल को इस धमाके का आरोपी बताया, लेकिन यह रिपोर्ट निचली अदालत में नहीं पहुंची। बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अभियोजन की कमजोरियों को उजागर किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती कराए गए कबालिया बयानों को न्यायिक मान्यता नहीं मिल सकती। बरामद वस्तुओं की रखरखाव में कमी और विशेषज्ञों की रिपोर्ट में बमों के प्रकार को साबित करने में नाकामी ने भी अभियोजन का पक्ष कमजोर किया है। इस फैसले से महाराष्ट्र एटीएस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब इस केस की अगली सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। 19 साल बाद आया यह फैसला एक बार फिर यह दिखाता है कि किसी भी गंभीर अपराध की जांच और सजा प्रक्रिया में सही साक्ष्य और निष्पक्ष जांच कितनी अहम होती है। आरोपितों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न होना न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। साथ ही इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कथित यात्रा और दबाव के जरिए जबरदस्ती बयान करवाने के खिलाफ भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।